नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से बचाने के लिए अमित शाह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। खबर है कि हाई कोर्ट ने जो पत्र सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, उसके बाद तो चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुल गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्ट हाई कोर्ट को रिपोर्ट करने का आदेश पारित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। तो फिलहाल क्या ऐसे हालातों में अमित शाह पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग को बचा पाएंगे? सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने ज्ञानेश कुमार बौखला रहे हैं, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले ईसी का बड़ा कदम, 10 मार्च तक राज्य में तैनात होगी सेंट्रल पुलिस फोर्स की 480 कंपनियां। तो आप देख सकते हैं कि चुनावों से ठीक पहले बंगाल को छावनी में तब्दील करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खबर यहाँ तक निकल कर सामने आ रही है कि अगर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी फंसी तो उसके पहले ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म होने वाला है। ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि मार्च अप्रैल 2026 तक बंगाल में विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। फिलहाल अगर ये चुनाव नहीं हो पाए तो ज्ञानेश कुमार को जवाब देना होगा, और अगर कहीं ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट को कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए तो उनको जेल भी हो सकती है। फिलहाल क्या जेल जाने से बचाने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? खेल समझिए। 15 फरवरी को ही बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म करते हुए चुनाव आयोग ने अपलोडिंग के फॉर्म को रोक दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि 21 फरवरी तक फॉर्म्स को अपलोड करना था। फिलहाल जब इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ तो सीजीआई सूर्यकांत ने डायरेक्ट कह दिया कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी तब तक बंगाल में चुनाव नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग की पूरी पावर को खत्म कर दिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी अब चुनाव आयोग का काम नहीं करेंगे, बल्कि न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर तो यहाँ तक कह दिया कि अब चुनाव आयोग डायरेक्ट हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो 80 लाख नोटिसेस हैं, उन्हें हम आने वाले 80 दिनों में भी नहीं निपटा पाएंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है और साफ कह दिया है कि 250 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करके भी हम 80 लाख नोटिस की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से खेल फंस गया है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक तो 15 फरवरी को ही बंगाल एसआईआर का काम पूरा हो चुका था, लेकिन जैसे ही न्यायिक अधिकारियों ने कमान संभाली है तो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि 15 फरवरी तो छोड़िए, 28 फरवरी तो छोड़िए, आने वाले 80 दिनों में भी इन 80 लाख नोटिसेस को निपटाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि मार्च और अप्रैल में अगर चुनाव नहीं हुए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 28 फरवरी तक किसी भी हालात में जो बंगाल एसआईआर की फाइनल लिस्ट है उसे पब्लिश ही करना होगा। सीजीआई सूर्यकांत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कमी पड़ती है तो उड़ीसा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों और अफसरों को नियुक्त करो। आपको बता दें कि जिस तरीके से 80 लाख नामों को लेकर पेच फंस गया है, ऐसे हालातों में टीएमसी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि बंगाल एसआईआर के दौरान जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है और जिस सॉफ्टवेयर की मदद से बंगाली वोटर लिस्ट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ी है। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते कई नाम बदल गए हैं, जैसे अमित का ओमिट हो गया है,
फिलहाल इसी गड़बड़ी के चलते 95 लाख लोगों को नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के निपटान के बिना ही जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 15 फरवरी को ही फॉर्म अपलोडिंग को बंद कर दिया है, उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। 80 लाख नोटिस न्यायिक अधिकारियों के पास पहुंचे हैं और अगर इन 80 लाख नामों की सुनवाई आने वाले 3 दिनों में नहीं हो पाई तो सबकी वोटिंग का अधिकार खतरे में पड़ सकता है। ऐसे हालातों में ज्ञानेश कुमार को जवाब देना होगा और जवाब नहीं दे पाए तो उनको जेल में डालने की डिमांड की जा रही है। साकेत गोखले का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लोगों के वोटिंग का अधिकार छीनने के लिए तत्काल प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि दोनों तरफ से चुनाव आयोग फंस गया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, इसके बाद चुनाव आयोग अब तो ममता बनर्जी की भी सरकार पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा मामला अब न्यायिक अधिकारियों के हाथों में चला गया है। फिलहाल इसीलिए चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और कितना हड़बड़ा रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बंगाल में अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही भारी केंद्र का पुलिस बल तैनात करने के आदेश पारित हो गए हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सेंट्रल पुलिस फोर्स की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। तो फिलहाल इस एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ गई है। फिलहाल राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगा तो ज्ञानेश कुमार क्या जवाब देंगे और 28 फरवरी तक अगर 80 लाख नामों का निपटान नहीं हो पाया तो इन वोटर्स का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या गृह मंत्री अमित शाह भी इस बार ज्ञानेश कुमार को नहीं बचा पाएंगे? जो भी आप सोचते हैं सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।